इस गेम की कहानी शुरू होती है जब एक बच्चे को जादुई गुड़िया मिलती है जो उसे एक रेड फेस नामक व्यक्ति ने दी होती है। रेड फेस कौन है, उसका और उसके फादर का क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। हे गाइस, मेरा नाम आयुषी कुकरेजा है। मैं हर संडे को एक डार्क एंड मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में एक वीडियो लेके आती हूँ आपके पास। अगर आपको भी इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन आए। मैंने लास्ट वीक एमिटीविले हाउस के बारे में वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं नीचे पिन कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने इस हफ्ते सोचा कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ क्या नहीं, तो मैंने देखा कि इंटरनेट के ऊपर एक टॉपिक बहुत वायरल जा रहा है, स्पेशली गेम बैड पेरेंटिंग। तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। वो गेम किस बारे में है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है एंड इस गेम को कौन से रियल इंसिडेंट से जोड़ा जाता है। चलिए जानते हैं। कहानी बताने से पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बता देती हूँ। इस कहानी के अंदर एक बच्चा होता है जिसका नाम रॉन होता है। वो अपने फादर और अपने मदर के साथ एक अपार्टमेंट नहीं तो घर के अंदर रह रहा होता है। उसकी मॉम अकेली होती है जो पूरे घर के लिए कमा रही होती है। स्टोरी के अंदर ये दिखाया गया कि उसके जो डैड होते हैं वो उसकी मॉम से लीच ऑफ करते हैं एंड पूरा दिन घर पे रहते हैं एंड ही ड्रिंक्स ऑल डे एंड वो अपनी वाइफ के ऊपर हमेशा शक करते रहते कि शी इज़ चीटिंग ऑन हिम। कहानी का कॉन्टेक्स्ट है। ये कहानी शुरू होती है रॉन से अपने मॉम से पूछते हुए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा बर्थडे था आज, आपने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया। तो रॉन की मॉम भूल जाती है। तो वो उससे बोलती है मिस्टर रेडफेस करके एक इंसान है, वो अच्छे बच्चों को रात में आके गिफ्ट देते हैं, तो वो उसे भी गिफ्ट देंगे क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा है। तो वो लोग का कॉन्वर्जेसन चल ही रहा होता है कि पीछे से रॉन के डैड आते हैं और उनका कॉन्वर्जेसन इंटरप्ट करके बोलते हैं कि तुम बच्चे को क्यों झूठ बोल रहे हो। एंड वो रॉन को बोलती है कि अपने कमरे में चले जाओ। तो रॉन अपने कमरे में चला जाता है। जब वो सोने वाला होता है तो हमें गेम के अंदर दिखता है कि मिस्टर रेडफेस आ गए हैं एंड वो कबर्ड के अंदर कुछ तो गिफ्ट देख रख के चले जाते हैं। एंड फिर सुबह हो जाती है एंड रॉन उठ जाता है। तो वो देखता है कि एक बॉक्स के अंदर एक डॉल रखी हुई है एंड जब वो डॉल को देखता है तो उसका नेक थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लाइक क्रिकेट होता है। तो वो डॉल से पूछता है कि उसका नेक क्रिकेट क्यों है। एंड ये डॉल की खास बात ये होती है कि वो रॉन के साथ बात कर सकता है एंड वो रॉन के जैसा ही दिखता है। तो फिर डॉल उसे बताती है कि उसे मिस्टर रेडफेस ने यहाँ रखा हुआ है। डॉल उसे ये भी बताती है कि मिस्टर रेडफेस उसके मास्टर है एंड उन्होंने रॉन के लिए रखा हुआ है। तो फिर रॉन बहुत खुश हो जाता है एंड फिर डॉल उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए क्लोजेट के अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए, तुम उसे भी देख लो। तब वो क्लोजेट जब खोलने की कोशिश कर रहा रहता तो वो खुल नहीं रहा होता। तो फिर डॉल बोलती है कि चलो हम पहले खाना खा लेते। तो फिर वो खाना खाने जाता है और उसको फ्रिज के ऊपर एक नोट लिखा हुआ होता है दिखता है जो उसकी मॉम ने लिखा होता है। उस नोट के ऊपर लिखा होता है कि खाना फ्रिज में रखा हुआ है, दवाइयाँ भी रखी हुई है यहाँ किचन के अंदर, तुम उसे खा लेना, खाना खाने के बाद तुम दवाई भी खा लेना। तो फिर रॉन अपने खाने को गर्म करने को जाता है, उसे गर्म करके लाता है एंड टेबल पे बैठ के खाने के लिए बैठता है। एंड जब वो खाना खा रहा रहता है ना, जैसे जैसे अगर उसके एक छोटा सा पोर्शन दिया है वो पोर्शन ख़त्म होता है, वो बार बार खाना रीअपेयर हो रहा रहता है। तो उसे लगता है कि ये डॉल का चमत्कार है। तो फिर वो डॉल को जाके पूछता है कि ये तो तुम्हारा चमत्कार है, तुम कुछ और भी कर सकते हो क्या। तो वो दिखाता है हाँ मैं दूसरा भी कुछ और कर सकता। तो दिखाता है कि वो कैसे जो बॉटल पड़ी रहती है, अल्कोहल की बॉटल पड़ी रहती है टेबल के ऊपर, वो दिखाता है कि कैसे वो उस बॉटल को हवा के अंदर लेविटेट कर सकता है, लाइक उड़ा सकता है। एंड वो हवा के अंदर बॉटल को जब उड़ाता है तो अचानक से मिस्टर रेडफेस का चेहरा हमें वापस देखने को मिलता है। अब रॉन का खाना खा के हो जाता है एंड ऑल दैट, वो डॉल से पूछता है कि उसके डैड कहाँ हैं। तो फिर डॉल से बताती है कि बुरे लोगों को मिस्टर रेडफेस अपने साथ उठा के कहीं लेके जाते हैं। तो फिर रॉन डर जाता है, बीइंग अ गुड चाइल्ड वो बोलता है कि नहीं आप मेरे फादर को लेके नहीं जा सकते, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। तो फिर डॉल उसे वार्न करता है कि मिस्टर रेडफेस के पास मत जाओ करके, वो तुम्हें भी हार्म कर सकता है। लेकिन फिर रॉन को अपने फादर की बहुत चिंता होती है तो वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मैं एक रास्ता जानता हूँ, तुम्हारे फादर को रेस्क्यू करने को। एक पोर्टल है उसके थ्रू हम जा सकते हैं। वो पोर्टल को एक्सेस करने के लिए तुम्हें कबर्ड से जाना पड़ेगा। एंड तब जब वो डॉल को लेके कबर्ड के पास जाता है तो वहाँ बाजू के अंदर रेडियो होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिफरेंट पोर्टल्स खुलता है। आप जब गेम देखोगे ना या खेलोगे ना तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिफरेंट पोर्टल्स खुलते हैं। लेकिन जब सही पोर्टल खुलता है तभी आप उस पोर्टल के अंदर जा सकते हो। रॉन और डॉल उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो वो देखते कि एक कैट जैसा फिगर बैठा हुआ है डस्क के ऊपर एंड वो पूछता है कि आपको किससे मिलना है। तो
वो बोलता है मुझे मेरे फादर से मिलना है। तो वो कैट जैसा फिगर उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है। तो वो बोलता है मेरे फादर का नाम ब्रूस है। तो वो कैट जैसा फिगर पूछता है कि तुम्हारे डैड का नाम गुड। तो वो कैट जैसा फिगर पूछता है यहाँ पे तो बहुत सारे ब्रूस है, गुड ब्रूस की बैड ब्रूस। तो फिर बाद में पता चलता है उसके फादर बैड ब्रूस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बैड ब्रूस भी थे उस पोर्टल के अंदर। तो बाद में लाइक आफ्टर लाइक गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन वट एवर द बॉय हैड, उसको पता चलता है कि उसके फादर एक रूम के अंदर है। तो जब वो उस रूम की तरफ जा रहा रहता है तो उसको बीच के अंदर बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं। एक बच्चा फायर प्लेस लाइक बॉन फायर के बाजू में होता है, एक बच्चा ज़मीन में खोदे हुए गड्ढे से निकल रहा रहता है, एंड एक बच्चा कार की ट्रंक में रहता है, लाइक डिक्की में रहता है। तो जब जैसे जैसे वो उस रूम की तरफ जाता है उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है, प्लीज़ हेल्प मी करके। तो वो देखता है कि उसके डैड है ना, उसके जो डैड है वो एक बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, एंड ही स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, एंड व्हेन ही ट्राइज टू हेल्प हिज फादर नो, उसको एक हैंड वापस लेके जाता है अपने घर पे, लाइक वो वापस आ जाता है रियल लाइफ के अंदर। तो फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो एक क्लॉजेट के अंदर होता है, एंड वो अपनी मॉम को देखता है, उसकी मॉम उसको देखी रहती है। लेकिन आप जब गेम खेलोगे ना तो उसके अंदर दिखता है कि उसकी मॉम का जो नेक है ना वो लाइक ऑलमोस्ट 180 नहीं तो 270 डिग्रीज टर्न हो रहा रहता है। आप इस पॉइंट को याद रखना, मैं एंड में बताती हूँ इसका मतलब क्या था। तो ये बेटा क्या हुआ करके, तुम ठीक हो ना। तो वो बोलता है कि मिस्टर रेडफिश डैड को लेके चले गए, तो उसकी मॉम कुछ रिएक्ट नहीं करती है। जब रॉन क्लॉथ से बाहर निकलता है तो उससे अपनी डॉल हवा में उड़ते हुए दिखती है, लाइक उसकी डॉल एक्चुअली हवा के अंदर लेविटेट कर रही थी, एंड अचानक से वो गिर जाती है। एंड फिर मिस्टर रेडफेस का चेहरा हमें दिखाया जाता है, एंड फिर जब मिस्टर रेडफेस का चेहरा हमें दिखाया जाता है रॉन भी फेंट हो जाता है। तो जब रॉन फेंट हुआ रहता है तो उससे अपनी मॉम का चेहरा लास्ट दिखा रहता है। एंड व्हेन रॉन वेक्स अप वो बेड के ऊपर लेटा हुआ रहता है, एंड उसकी मॉम उसके बिसाइड रहती है, लाइक बाय द बेड रहती है। एंड वो रॉन को बोलती है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कल मैं छुट्टी ले लूँगी। एंड फिर रॉन बहुत खुश हुआ रहता है कि उसकी मॉम लाइक वो हमेशा उसने अपनी मॉम को हमेशा काम करते हुए देखा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिए उसकी मॉम एक डे ऑफ ले रही है। तो उसके बाद रॉन सोने चला जाता है, एंड जब वो उठता है तो वो अपनी डॉल को देखता है कि वो डॉल को लाइक ऐसा लगता है कि वो डॉल को किसी ने बीट अप किया, लाइक उसे बहुत मारा गया है, उसकी शक्ल देखी ऐसा लगता है। तो फिर वो डॉल को पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो वो बताता है मिस्टर रेडफेस ने मेरी ये हालत की है, क्योंकि मैं तुम्हारे फादर के पास लेके गया था उन्हें देखने को। तो फिर वो उसे बताता है कि एज अ पनिशमेंट वो अभी उसकी मॉम को भी लेके गया है उस पोर्टल के अंदर, लाइक उस दुनिया के अंदर, जिससे हम वो लोग डोर से गए, लाइक क्लॉजेट से गए थे ना। तो फिर रॉन बीइंग अ गुड किड वो डॉल को बहुत प्लीड करता है एंड बोलता है कि मुझे मेरी मॉम को भी बचाना है, एंड उसके पास एक कार्ड रहता है। ये कार्ड का पॉइंट भी प्लीज़ याद रखना, मैं एंड में उसका भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि वो उस कार्ड से मिस्टर रेडफेस को हरा सकता है। तो फिर डॉल उसकी मदद करती है, वो फिर से उस पोर्टल के अंदर जाता है। तो फिर जब वो पोर्टल के अंदर जाता है उन्हें 3 बच्चे दिखते हैं, वो कार के बाजू के अंदर हाइड करे रहते हैं, एंड वो रूम के अंदर से उसकी मॉम की आवाज़ आ रही रहती है। तो फिर वो जाता है उस रूम के अंदर, वो कार्ड डाल के आता है एंड कार के पीछे छुप जाता है। तो जब वो कार के पीछे छुप जाता है एंड देखता है कि मिस्टर रेडफेस उस रूम में जा रहे हैं, एंड उस रूम के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, एंड जब वो एक्सप्लोजन होता है तो वो वापस अपने घर के अंदर वापस आता है, एंड वो देखता है कि डॉल पूरी जल गई है, क्योंकि वो डॉल के ऊपर मिस्टर रेडफेस का स्पेल था, तो अभी वो स्पेल जा रहा है। तो फिर डॉल उससे आखिर में बोलती है प्लीज़ अपने पेरेंट्स को देख लो, वो बाहर हॉल के अंदर खड़े। तो जब वो हॉल के अंदर जाता है तो ही सीज़ की उसकी जो मॉम एंड डैड है ना वो आर्ग्यू करे। उसके जो डैड है ना उसकी मॉम को अक्यूज़ करे कि शी इज़ हैविंग एन अफेयर, एंड उसकी मॉम उसको बोल रही है कि यू आर जस्ट टीचिंग ऑफ मी एंड आई जस्ट डिवोर्स यू एंड टेक माई किड विथ मी। तो फिर उनका आर्ग्यूमेंट उधर ख़त्म होता है, एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि रॉन की जो डैड है ब्रूस, वो कूल ऑफ होने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए अपने अल्कोहल ड्रिंक के साथ, एंड ही इज़ ड्रिंकिंग द ड्रिंक। एंड जब रॉन उनके पास देखता है तो हमें पता चलता है कि मिस्टर रेडफेस और कोई नहीं उसके डैडी है। फिर आगे हमें ये पता चलता है कि जो अल्कोहल की वजह से उनमें रेज आया था ना, ताकि उसकी जो वाइफ है रॉन को ना लेके जा पाए, वो रॉन का गला घुट के उसे मार देते हैं।
एंड फिर उसे क्लोजेट के अंदर डाल देते। इसके लिए जब रॉन सो रहा था तो वो देखता है मिस्टर रेडफेस क्लोजेट के अंदर कुछ डाल रहा है। वो और कुछ नहीं, रॉन को रिप्रेजेंट करता है। डॉल और कोई नहीं, रॉन का कॉन्शियंस थी। एंड वो उस घर के अंदर लाइक उसकी जो आत्मा थी रॉन की, उस घर के अंदर भटक रही थी जब तक कि उसे जस्टिस नहीं मिल जाता। के अंदर हमें पता चलता है जो डैड याद है आपको जो लेटे हुए थे जब रॉन पहली बार उस पोर्टल से गया था, तो एक्चुअल लाइफ के अंदर वो एक मोटेल के अंदर छुपे हुए रहते हैं। उन्हें अपने सन का नाइटमेयर आता है कि बिकॉज ही हैड जस्ट मर्डर्ड हिज सन, एंड वो मोटेल के अंदर छुपे रहते हैं। एंड उसकी जो मॉम हमें दिखाई गई थी ना, शी इज़ क्राइंग इन द रूम, तो फिर वो दिखाया रहता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने रो रही है कि उसके हस्बैंड ने उसके सन के साथ ऐसा किया। तो फिर जो रॉन की आत्मा रहती है ना, याद है आपको एक कार्ड जो मिला था जिसको रॉन ने एक रूम के अंदर डाला था एंड वो ब्लास्ट हुआ था, वो कार्ड एक्चुअली एक मोटेल का होता है। तो फिर जो रॉन की आत्मा होती है ना, वो कार्ड पुलिस इंटरोगेशन रूम के अंदर डाल देती है, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि रॉन के डैड कहाँ है। जब रॉन के डैड को सज़ा होती है तो ही रॉन की आत्मा को लाइक शांति मिलती है एंड इट गोज़ टू आफ्टर लाइफ दूसरे बच्चों के साथ। याद है जब पहली बार रॉन गया था आफ्टर लाइफ के अंदर अपने फादर को बचाने, तो हमें दिखता है कि एक बच्चा बाय द बॉनफायर बैठा हुआ है, एक बच्चा गाड़ी के डिक्की में है, ट्रंक में है, एंड एक बच्चा लाइक एक खड्डे से निकल रहा है। दे वर ऑल चाइल्ड अब्यूज़ विक्टिम्स। लाइक एक बच्चे को ज़िंदा जलाया गया था, एक बच्चे को डिक्की में रखा गया था लाइक कार की डिक्की के अंदर, तो सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हो गई। एंड एक और बच्चा था जिसे इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड फॉर मी टू से ऑल दिस, एक बच्चे को लाइक लेजिट दफनाया गया था। एक बच्चे को लेजिट दफनाया गया था। इसके लिए वो बच्चे थे आफ्टर लाइफ के अंदर, तो लेटर जाके रॉन भी उन्हें ज्वाइन हो जाता है जब उसके फादर को सज़ा हो जाती है। इस गेम को एक रियल लाइफ इंसिडेंट से भी जोड़ा जाता है, गैब्रियल फर्नांडिस के। उसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, अगर आपको उस केस के बारे में जानना है तो। आई मीन उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ है। लाइक जो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं गई थी, आई एक्चुअली हैड टू स्किप एंड वॉच इट, क्योंकि उसके अंदर दिखाया गया था कि उसकी लाइक बायोलॉजिकल मॉम ने एंड उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उस बच्चे का क्या हाल किया था। एंड आई वाज लिटरली बैफल्ड लुकिंग एट इट, बिकॉज उस बच्चे की क्या गलती थी, बिकॉज वही पूरे डॉक्यूमेंट्री के अंदर समझा नहीं। लाइक द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड यू कैन डू इज़ कि किसी बच्चे को टॉर्चर करो। आई डोंट मीन कि तुम्हें लोगों को टॉर्चर करते हुए घूमना चाहिए, बट बच्चे की कभी गलती नहीं होती है, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता तो भी तुम उनके साथ ऐसा करते हो। एंड सगी माँ होके उसने ऐसा किया था। एंड उस डॉक्यूमेंट अगर आपको देखना तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ट्रायल्स ऑफ गैब्रियल फर्नांडिस। इट इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स अगर आपको देखना हो तो। आई एम जस्ट गिविंग अ वार्निंग, प्लीज़ अगर आपका ओनली इफ योर हार्ट एंड ब्रेन कैन हैंडल इट देन ओनली वॉच इट। ये संडे आपको मिलूँगी एक नए डार्क एंड मिस्टीरियस वीडियो के साथ, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।